अघोरी और अघोरपंथ को जानने की लालसा हमेशा इंसानों में बनी रही है। आप भी इनके बारे में जानना जरूर चाहते होंगे, पर अघोरी के बारे में कोई सही नहीं बता पाता है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि दूसरों को इनके बारे में पता चल पाए। अघोरी खुद ही एक रहस्य है। अघोरी का नाम सुनते ही एक भयानक व्यक्तित्व सामने आता है, जो इंसानी मांस खाता है, चिता की राख शरीर पर लगाता है और मदिरा का सेवन करता है। ये सच है कि अघोरी एक ऐसा जीवन जीते हैं जो एक आम आदमी सुनकर ही डर जाता है और अघोरी को घृणा से देखता है। अघोरी मानते हैं कि वे इंसान का कच्चा मांस खाते हैं और शवों के साथ संभोग भी करते हैं, लेकिन आज तक इन बातों का साक्ष्य किसी के पास नहीं है। सिर्फ कुछ अघोरी इन बातों को सच बताते हैं। तो आज इनके बारे में कुछ जानकारियां मेरे द्वारा एकत्र की गई हैं, वे मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो बने रहें हमारे साथ। अघोरियों के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य शास्त्रों में मिलते हैं, जिनमें एक है दक्ष प्रजापति का शिव जी को दिया गया श्राप। निराकार शिव के बारे में सब जानते हैं। क्या आप शिव के अघोरी रूप का सच जानते हैं? अगर नहीं तो आपको जरूर जानना चाहिए, जिससे आप शिव जी के अघोरी रूप का सच जान पाएंगे। शिव पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति एक सभा में गए। वहां एक यज्ञ किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति को देख वहां उपस्थित सभी देवगण उनके आदर में खड़े हो गए। शिव जी भी थे जो खड़े नहीं हुए। इस पर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता तुल्य हैं, पर शिव तो मेरे दामाद होकर भी मेरा निरादर कर रहे हैं। शिव जी से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने हाथ में जल लेकर शिव जी को श्राप दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि आज से शिव किसी यज्ञ के भागी नहीं होंगे। यह कहकर दक्ष प्रजापति सभा से चले गए। ये सुन शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर नंदी जी बहुत क्रोधित हो गए। नंदी ने कहा, दक्ष प्रजापति जी ने तो शिव को साधारण मनुष्य समझकर श्राप दिया है, और आप सभी लोग खड़े होकर शांति से यह सुनते रहे। तब नंदी ने कहा, दक्ष प्रजापति के श्राप को सुनने वाले सभी ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूं कि आप सभी ब्राह्मण ज्ञान रहित हो जाएंगे और अपनी भूख मिटाने के लिए घर घर भिक्षा मांगेंगे। नंदी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दिया, तब भृगु ऋषि भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी श्राप देते हुए ये कहा कि जो भी शिव का व्रत और पूजन करेगा वो धर्म और वेद शास्त्र के विपरीत चलने वाले पाखंडी कहलाएंगे और जटा धारण करेंगे। शिव भक्त शरीर में भस्म लगाएंगे और मांस मदिरा का सेवन करेंगे। इनका निवास स्थान शमशान होगा। और ऋषि भृगु के श्राप के कारण शिव के भक्तों का अघोरी रूप सबके सामने आया। ऋषि भृगु के श्राप के कारण शिव के परम भक्त अघोरी के रूप में सामने आए। अघोरी खुद को महाकाल शिव का दूत और परम भक्त मानते हैं। इनको शिव का 5वां रूप भी कहा जाता है। अघोरी खुद को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी अंश मानते हैं। हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु और बाबा पाए जाते हैं, जिनमें अघोरी का स्थान सबसे अलग है। इनमें महिला भी होती हैं जो अघोर पंथ के नियमों का पालन करती देखी जाती हैं। अघोरी नागा साधु नहीं होते, इनकी सिर्फ वेशभूषा अघोरी की तरह होती है। पुरुष अघोरी सामान्यतः काले वस्त्र पहनते हैं और महिला अघोरी भगवा वस्त्र धारण करती हैं। जहाँ सभी बाबा और साधु एक साथ रहते हैं और इनके गुरु इनकी परीक्षा लेकर ही इनको बाबा या साधु का दर्जा देते हैं। इसके विपरीत अघोरी एकांत में रहते हैं और इनका कोई गुरु नहीं होता। अघोरी अपने आप को इस दुनिया से अलग रखते हैं और आम आदमी का इनको देख पाना कठिन है। अघोरी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां एक आम नागरिक जाने से डरता है। ये शमशान जैसी खतरनाक जगह या जंगलों में बिना डरे रहते हैं। अघोरी के बारे में कहा जाता है कि डर खुद इनसे डरता है। कुंभ के मेले में ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। कुंभ मेला शुरू होने पर सारे अघोरी एक साथ अपना डेरा जमाते हैं। अघोरी अपने बदन पर चिता की राख को लगाते हैं और बालों की जटाओं को रखते हैं। अघोरी शिव के रुद्र रूप और पार्वती के काली रूप की उपासना करते हैं,
जो एक आम उपासना से अलग और अघोर पंथ के नियमानुसार होती है। अघोरी इस दुनिया को त्याग कर अकेले शमशान में रहते हैं और उपासना या साधना के साथ साथ तंत्र मंत्र भी करते हैं। इनकी ये क्रियाएं रात में ही होती हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी तपस्या में कोई बाधा डाले, इसलिए ये शमशान को चुनते हैं और वहीं रहते हैं। अघोरी बताते हैं कि इनके दिल में किसी भी चीज को लेकर घृणा नहीं होती। अपनी घृणा को दूर करने के लिए ये इंसानी मांस को खाते हैं। ये सड़े मांस तक को खा लेते हैं। कुछ अघोरी घृणा को दूर करने के लिए अपने मल मूत्र का सेवन भी करते हैं। ऐसा करने की वजह हर वस्तु के लिए अपने मन से घृणा को निकाल देना होता है। ये शिव जी की उपासना के साथ साथ तंत्र मंत्र भी करते हैं। इस तंत्र मंत्र से वे अपनी उपासना को सरल बनाते हैं। अघोरी 3 तरह की उपासना करते हैं, जिसमें पहली शव साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शमशान साधना होती है। ये इनकी मुख्य साधना है। इसके अलावा अन्य साधनाएं भी अघोरी करते हैं। इनकी उपासना रात में ही होती है। इस उपासना में ये जलती चिता से शव को निकालकर खाया करते हैं। कुछ अघोरी ये भी बताते हैं कि वे ताजा लाश के साथ संभोग भी करते हैं। इन सभी कार्यों को वे अपनी साधना का हिस्सा बताते हैं। ये सभी कार्य इनको एक आम इंसान से बिल्कुल अलग करते हैं। अघोरी बताते हैं कि वे सिर्फ एक अघोरी की लाश को छोड़कर किसी भी मांस को खा लेते हैं। इन्हीं वजह से आम लोग अघोरी से डरते हैं और उनसे घृणा करते हैं। अघोरी हमारी तरह एक सामान्य व्यक्ति ही होते हैं, पर ये अघोर पंथ के नियमों का पालन करते हैं। एक अघोरी बनने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है, जो निम्न है: घर परिवार का त्याग करना, शमशान और जंगलों में अकेले रहना, अपने मन से हर प्रकार की घृणा का त्याग करना, जलती चिता से लाश निकाल कर खाना, चिता की राख को शरीर पर लगाना, मदिरा का सेवन करना आदि। अघोरी बनने में लगभग 12 साल का समय लगता है। जब अघोरी पूरी तरह संसार से कटकर मोह माया को त्याग देता है और बिना डरे शमशान में रहने लगता है, तो वह पूरी तरह एक अघोरी बन जाता है। अघोरी मरने से पहले ही अपना और अपने सेगे संबंधियों का पिंडदान कर अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक अघोरी मरने बाद हिंदू रीति रिवाज से जलाया जाता है। एक सच्चा अघोरी आम लोगों से दूरी बना के रखते हैं और जल्दी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो अघोरी आपको सड़कों पर भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं, ये बहरूपीय होते हैं। एक सच्चा अघोरी कभी भीख नहीं मांगता और समाज से दूर रहकर अपनी साधना में लीन रहता है।